स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कई स्टूडेंट इससे थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज होती है। देखते हैं कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन इन फ्रीडम, मतलब कहीं कोई बंधन। तो यहां पर क्या बंधन होता है, वह बंधन कहां देखने को मिलता है, यह मैकेनिक्स में देखने को मिलता है। और इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो यह ब्लॉक जो है 4 kg का डाउनवर्ड मोशन करेगा, यह ब्लॉक जो है वो 2 kg का राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहां हमें इनकी जो मोशन है उसमें रिलेशन ढूंढना है कि अगर इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर हम v1 a1 लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 और एक्सेलरेशन a2 लेते हैं, यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो इनमें रिलेशन क्या होगा। इस रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से डिराइव करते हैं। इनफैक्ट अगर हमें यह वर्ड नहीं पता है, यह इक्वेशन लिखना नहीं आती है, तो भी पता कर सकते हैं। इसके लिए इसमें कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। कई बार स्टूडेंट चिंतित होते हैं कि सर ये नहीं देखने को मिला किसी बुक में और कहां पढ़ने को नहीं मिला। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन यह है कि यह जो स्ट्रिंग का लेंथ है यह कांस्टेंट होता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूं एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो लेता हूं एल लेता हूं, तो यह एक कांस्टेंट वैल्यू है यहां पर, और यही हमारी एक कंस्ट्रेंट है। सपोज यहां से कोऑर्डिनेट देखा जाए, इसका y डाउनवर्ड्स है, तो ये y पार्ट हो गया लेंथ का। यहां से यहां इसे अगर आप देखें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये x है ये x है, यहां से यहां तक x, और यह पार्ट ले लेते हैं z। z फिक्स है, ये आप देखिए z जो है फिक्स है, लेकिन x जो है वो वेरी होगा। यहां से यहां तक x है, तो यह स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी x। जो यह राउंडेड पार्ट है उससे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं नॉर्मली। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है, और यही हमारी कंस्ट्रेंट है इस प्रॉब्लम में, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। यही हमारी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, तो यह हो जाएगा 0 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करते हैं तो यह हो जाएगा dy/dt प्लस dz/dt 0 होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। 2dx/dt, यहां केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे हम, इस बात का ध्यान रखें। और हालांकि v1 और v2 की जो डायरेक्शन जो है वहां पे अलग अलग डायरेक्शंस हैं, लेकिन इस इक्वेशन में इसे एक साथ लिखा जा रहा है। यहां एक निगेटिव साइन जरूर आ रहा है, जिसका मतलब हमें समझना चाहिए। निगेटिव साइन का मतलब है सेंस जो है वो अपोजिट है। dy/dt जो है वो कितना होगा, वो -2dx/dt होगा। इनफैक्ट हमें केवल न्यूमेरिकली वैल्यू लेना है, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं है। साइन का मतलब यह हुआ कि y जो इंक्रीज होगा x डिक्रीज होगा, यही इसका निगेटिव साइन का मतलब है। तो देखते हैं dy/dt जो होगा वो v1 होगा। डायरेक्शन आप ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं। यह हम डायरेक्शन कैसे अज्यूम करते हैं थ्योरी में देखते हैं, हम पढ़ चुके हैं। और यह 2 टाइम्स v2 होगा। फर्दर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर इसे आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड जो होंगे वो आपको इस तरह से मिलेंगे, a1:a2। तो यह जो रिलेशन है यह बिना इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट के नॉर्मली हम डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं यह देख लीजिए। अगर यह ऑब्जेक्ट 1 मीटर राइट डायरेक्शन में मूव करता है, 1 मीटर राइट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऑब्वियसली यहां से जो स्ट्रिंग है 1 मीटर कम हो जाएगा, यहां से स्ट्रिंग 1 मीटर कम हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर कम होगा, तो टोटल 2 मीटर स्ट्रिंग जो है वो कम होगा, और वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ चला जाएगा। मतलब यहां से यह मोशन 2 मीटर होगा। इसका साफ मतलब है कि यहां पर हमारा जो a2 और v2 की जो वैल्यूज हैं, उससे a1 और v1 की वैल्यू डबल होगी। ऑब्वियसली v1 जो है 2 टाइम्स v2 होगा। अगर यहां कहें कि x जो है वो 2 टाइम्स, सॉरी y जो है वो 2 टाइम्स x होगा। अगर x 1 मीटर है तो y 2 मीटर है, जैसे कि हम देख चुके हैं। x अगर 1 मीटर है तो y कितना हो गया, 2 मीटर। तो y इज 2 टाइम्स द x, और इसी को डिफरेंशिएट करते जाएं आगे, तो आपको आगे रिलेशन दिख जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। इस एग्जांपल में आप देखिए कि यहां पर अगर 1 मीटर मोशन होता है, तो यहां पर कितना होगा, या इनफैक्ट उल्टा देखिए, यहां अगर 1 मीटर मोशन होता है तो यहां कितना होगा। यह ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड 1 मीटर मोशन करता है, इसका मतलब यहां स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर आपको चाहिए एक्स्ट्रा। यहां स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर बढ़ेगा, 1 मीटर स्ट्रिंग यहां चाहिए, मतलब 3 मीटर स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। टोटल स्ट्रिंग का लेंथ जो है फिक्स है, और यही हमारा कंस्ट्रेंट है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड है। तो इसका मतलब यहां अगर वर्टिकल पोर्शन आपको 3 मीटर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए, तो वह 3 मीटर कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली 3 मीटर यहां से मिलेगा। तो यहां अगर मैं इसे v1 लेता हूं, इसे v2 लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो v1 जो है वो 3 टाइम्स v2 होगा। साफ दिखाई दे रहा है, v1 जो है 3 टाइम्स v2 होगा,
क्योंकि अगर यहां पर हम इसे x को लेते हैं 3 मीटर तो y दिखाई दे रहा है हमें 1 मीटर। तो जहां y 1 है x 3 है, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है x जो है वो 3 टाइम्स y है। तो यह जो वेलोसिटी होगी v1 होगी, वह इसका मैग्नीट्यूड v1 अगर है तो 3 टाइम्स v2 होगा, और एक्सेलरेशन जो है उसी तरह से निकाला जा सकता है। एक बहुत छोटी सी बात है। आप इस रूल को बड़े बड़े ब्लॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपस में बहुत सारे स्ट्रिंग्स लगी हुई हो, बहुत सारी पुलीज लगी हुई हो, कुछ भी लगा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रूल बिल्कुल सिंपल है कि कैसे आपको इसको फाइंड करना है। रही बात इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट की, तो उसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर आप देखें तो वो L होगी और वो फिक्स होगी। अगर इस पार्ट को आप x लेते हैं तो यह ले लीजिए x में चेंज है ये, नॉट द वैल्यू ऑफ x। डेल्टा x में कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डेल्टा y कहूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया। डेल्टा x डेल्टा y ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट की वैल्यू है x, प्लस यहां से यहां तक y अप्रोक्सीमेटली सेम ले लेते हैं 3y। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है यहां भी तो वो यहां आ जाएगी, लेकिन वो फाइनली डिफरेंशिएट करने में 0 हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें यही मिलेगी फाइनली, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट जो है उसे लिखना बहुत आसान है और समझना बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। तो आगे देखते हैं हम।